नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और सरकार के द्वारा अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज शाहजहांपुर में एक कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियों को बताया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के द्वारा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम सुनियोजित तरीके से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज अपने गृह नगर शाहजहांपुर में मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हम केवल सरकार के कार्यों को ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि सरकार के काम करने के तरीका और संकल्प को भी जनता के सामने रख रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जहाँ तकनीक है वहाँ तरक्की है, जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ गरीब का कल्याण है। यही सरकार चलाने का हमारा फार्मूला है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि 55 करोड़ 22 लाख अकाउंट में 2 लाख करोड़ से भी अधिक रुपया जमा है। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि को बताते हुए कहा कि मध्यम वर्ग को 12,75,000 रुपये तक का इनकम टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नई शिक्षा नीति की विशेषता का जहां बखान किया, वहीं 23 एम्स 490 नए विश्वविद्यालय खोले जाने की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से 1.30 लाख करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ दिए जाने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 100 से अधिक देशों को कोरोना के समय वैक्सीन सप्लाई भारत के द्वारा की गई, जिससे देश का मान बढ़ा। उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को बताते हुए 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर दिए जाने, जल जीवन मिशन, मुफ्त बिजली कनेक्शन जैसी अनेक योजनाओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजना बताया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अभी तक 3 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई। 7.7 करोड़ किसानों को इसमें लाभ मिला है। आज कर रहा है हमारा ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब उसमें नई चीजें भी जुड़ने जा रही हैं। इसके साथ MSME को हमने तरक्की दी है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का लोन आज उत्तर प्रदेश युवा विकास अभियान के तहत दिया जा रहा है कि बिना ब्याज के 4 साल तक उसमें कोई ब्याज नहीं पड़ेगा और 10% मार्जिन मनी भी दिया जाएगा जो लोग उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और ऐसे पिछले यानी कि जनवरी 2025 से ये योजना लागू हुई। उसमें जो पिछले साल के बच गए थे वो भी इसमें शामिल करके 2025-26 में हम 1.5 लाख ऐसे लोगों को बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं, 5 लाख रुपए तक का, कि जो लोग हुनर तो जानते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं। ऐसे लोगों को न गारंटी चाहिए न ब्याज देना और 10% मार्जिन मनी भी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25% तक की सब्सिडी अभी तक दिए जा रही है। तो ये हर तरह से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया और उसी आधार के ऊपर नीति आयोग का आंकड़ा है ये कि 6,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 53,700 करोड़ रुपए का हम ब्याज देते हैं इस साल। अर्थात अगर डेवलपमेंट के लिए चाहिए पैसा तो हमको ब्याज कर्जा लेना पड़ता है। हमने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च कर रखी है। अभी अगर कर्जा नहीं लेते तो ये एक्सप्रेस वे कैसे बन पाता? कर्जा लेंगे, टोल टैक्स उसको अदा करेंगे, जो हमारे पुल है उससे अदा करेंगे। इसलिए कर्जा लेकर अगर जिसके पास बांटने की क्षमता है ब्याज सहित, उसको कर्जा लेने में खराब नहीं है। आज बड़े देश तरक्की पे इसीलिए पहुंचे कि इन्होंने बड़े से बड़ा रिस्क भी लिया और कर्जा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आज उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर 1,12,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अर्थात कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे संपत्तियों का सृजन, नई संपत्ति सृजित करते हैं और उससे रोजगार सृजित होता है। उसमें हर तरह से लोगों को काम मिलता है। इसलिए जो बजट अच्छा माना जाता है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। और हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हम 53,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का मतलब ये होता है कि जो भी रेवेन्यू हमको मिलता है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कुछ करते हैं उसमें हम 53,000 करोड़ रुपए बचाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। हम विदिन जो उनकी केंद्र की योजना है FRBM लिमिट के अंतर्गत उसके अंदर हैं। हमारी लिमिट 3 थी,
हम 2.40 पर हैं, अर्थात जो भी हमने कर्जा लिया समय रहते हुए ब्याज से चुकाया, उसका मतलब यह होता है। धन्यवाद।